9 रत्नों की हम बात कर रहे हैं अकबर के दरबार के। ठीक है, अकबर के दरबार के वो 9 रत्न कौन कौन थे? बहुत सारे लोगों ने जानते भी होंगे और नाम भी सुने होंगे। तो चलिए बहुत जल्दी तेजी में हम बात कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बातें करते हैं इतिहास की, और इतिहास में हम अभी बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में मुगल सल्तनत का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा। और मुगल सल्तनत में ऐसा कहा जाता है एक शासक हुआ है जिसके समय में स्वर्णकाल चल रहा था, भारत का स्वर्णकाल। अकबर की हम बात कर रहे हैं। और अकबर के समय में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न आपने देखा होगा, मूंगा, माणिक, नहीं, ये नहीं। नवरत्न मतलब यहाँ रत्नों से 9 लोग ऐसे थे जिन्हें रत्न की उपमा दी गई है। रत्न ऐसी चीजें होती हैं जिनके जैसा दूसरा अपने आप में कोई पत्थर नहीं होता। वैसे ही वो पुरुष जो 9 थे इनके दरबार में रत्नों की भांति ऐसे दूसरे नहीं हुए थे। सो 9 रत्नों की हम बात कर रहे हैं अकबर के दरबार के। ठीक है, अकबर के दरबार के वो 9 रत्न कौन कौन थे? बहुत सारे लोगों ने जानते भी होंगे और नाम भी सुने होंगे। तो चलिए बहुत जल्दी तेजी में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनका नाम है बीरबल। बीरबल कविराज, कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने इनको प्रदान कर दी थी भैया। 1523 में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इनको बनाया गया। बहुत अच्छी चीज मैं एक बार बता देता हूं, बीरबल जो है, बीरबल महेश दास इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? महेश दास। और महेश दास जो है रीवा के रामचंद्र राजा हुआ करते थे, बघेल राजा, उनके दरबार में काम करते थे। इनकी ख्याति इतनी ज्यादा हो गई आगे पहुंच के कि अकबर ने इनको अपने रत्नों में शामिल करने के लिए, अपने दरबार में शामिल करने के लिए मांग करी रीवा के राजा रामचंद्र से। और रामचंद्र मान जाते हैं और इनको दरबार में भेज दिया जाता है। तो बीरबल बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं। आपने कहानी तो सुनी होंगी अकबर और बीरबल की। जी हाँ, वही वो व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा, दीन इलाही धर्म भी इन्होंने ही बस एकमात्र हिंदू व्यक्ति हैं जिनने स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे बात करते हैं अबुल फजल की। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। भैया अकबर का मुख्य सलाहकार यही हुआ करते थे, सचिव भी यही थे, दीन इलाही धर्म के मीन पुरोहित भी यही हुआ करते थे। आईने अकबरी और अकबरनामा को इन्होंने लिखा हुआ है। सो अपने आप में 5000 के मनसबदार हुआ करते थे अबुल फजल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तीसरे हम बात कर रहे हैं राजा टोडरमल की। किसकी बात कर रहे हैं? राजा टोडरमल। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है, शेरशाह सूर का नाम सुना होगा आपने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दरबार में भी ये रहे हैं उसी समय, बंगाल बिहार वाले में। ठीक है, सो बाद में इनकी ख्याति इतनी थी, उच्च हो गई थी कि ये भी अकबर के दरबार में सम्मिलित कर लिए गए। जब्ती प्रथा के ये जन्मदाता रहे हैं। 1572 में गुजरात में इनको दीवान बनाया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भैया जो इन्होंने दहसाला व्यवस्था जो है इन्होंने चालू करी थी, मनसबदारी प्रथा भी इन्होंने चालू करवाई थी। बहुत ही बड़े व्यक्ति, उस समय के अर्थशास्त्री जिनको कहा जा सकता है, दीवान साहब टोडरमल, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भगवान दास की। भगवान दास, भगवान दास आपने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना मैं बता देता हूँ। भगवान दास, इनका नहीं सुना तो इनकी बहन का नाम तो सुना ही होगा, जोधाबाई का, मरियम उज़्मानी। जोधाबाई जिनसे अभी सलीम होने वाले हैं, जिनको आगे जहांगीर कहा जाएगा, उनके भाई थे ये। किसके? सलीम के भाई नहीं थे, मामा थे सलीम के। ठीक है, मतलब मरियम उज़्मानी या जोधाबाई के भाई हुआ करते थे। और ये बहुत बड़े अस्त्र शस्त्रधारी व्यक्ति, मजाक कर रहा हूँ भैया, ये सेनापति व्यक्ति थे, बहुत इंपॉर्टेंट सेनापति हुआ करते थे अकबर के समय में। आमेर के राजा बहारमल के बेटे हुआ करते थे अमीर उल उजमा की इनको उपाधि प्राप्त कर दी गई थी। 5000 के मनसब प्राप्त था इनको। संगीत सम्राट ध्रुपद शैली के, ये इधर का आ गया, माफी चाहूंगा। ठीक है, भगवान दास इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे तानसेन। तानसेन भैया इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, रामतनु पांडे जी है ये। और रामतनु पांडे जी बहुत ही विख्यात व्यक्ति विशेष तानसेन। ग्वालियर में इनका जन्म होता है। रीवा के राजा अगेन वही पूरे रामचंद्र जी, बघेल राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में ये इतने बड़े संगीतकार हुआ करते थे कि इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। और जब अकबर तक ये बात पहुंची तो अकबर ने इनको अपने रत्नों में, अपने दरबार में शामिल करने की पेशकश करी। राजा मान जाते हैं और रामतनु पांडे अगले दिन कहाँ पहुंच जाते हैं? तानसेन के दरबार, माफी चाहूंगा, अकबर के दरबार में। बहुत बड़े संगीत सम्राट हैं और ध्रुपद शैली के विकास इन्होंने ही करा था। और भैया मियाँ का मल्हार, ये इनकी रागें हैं। मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग,
ठीक है, दरबारी, कांगड़ा, दीपराग, ऐसा बोलते हैं कि भैया ये जब गाते थे तो आसमान से पानी गिरने लग जाता था, तो इनको उन जगहों पर रख दिया जाता था जहां बरसात कम होती थी, सूखे वाले इलाके। मजाक कर रहा हूँ भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनकी समाधि जो है ग्वालियर में बनी हुई है। इनके जो गुरुजी थे मोहम्मद गौस साहब, उनका भी मकबरा वहीं पे बना हुआ है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है और ग्वालियर में ही हर साल इनकी कब्र पे इनकी जो दरगाह बनी हुई है, इनका मकबरा जो बना हुआ है, वहां पे तानसेन समारोह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत का समारोह हर वर्ष किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मान सिंह। मान सिंह भी भैया जैसे भगवान दास वैसे ही मान सिंह, ये भी सेनापति थे। प्रमुख सेनापतियों में 5000 के मनसबदार प्राप्त व्यक्ति थे। आमेर के राजा, ये आमेर के राजा बहारमल है। इनके बेटे कौन थे? भगवान दास। उनके बेटे कौन है? मान सिंह। ठीक है, सो मान सिंह, ये भैया मान सिंह लड़ेंगे अभी कहाँ, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाले हैं ये महाराणा प्रताप के साथ। ठीक है, चर्चा करेंगे बिल्कुल। अकबर के सबसे करीबी संबंधी भी ऑब्वियस सी बात है हो ही जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भाई अब अकबर की बीबी का भाई का बेटा, समझ रहे हैं, वो करीबी वाला। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये खाना खाते नहीं थे, ऐसा नहीं है। खाने खाना मतलब खानों में खान। ये उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब्दुल रहीम आपको मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा बैरम खां का, जो संरक्षक हुआ करते थे अकबर के। बाद में उनको भगा दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि मार दिया गया, हालांकि मारता दूसरा अफगानी व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद अकबर को बड़ा पछतावा होता है कि यार बताओ, इतना अच्छा व्यक्ति था, मेरा जीवन भर साथ दिया। जीवन भर मतलब जो भी समय काल था उनका, 56 से लेके 60 तक की बात करें तो 4 सालों में। लेकिन उस समय इस व्यक्ति ने मेरा बहुत सहायता करी हुई थी अकबर की। किसने? बैरम खान ने। तो भाई जब वो एक्सपायर हो गए तो उनका घर तो अनाथ हो गया, तो उनकी बीवी से शादी कर लेते हैं अकबर और इनको अपने बेटे की तरह मानते हैं। आगे जाके फिर वो खाने खाना की उपाधि भी दे देते हैं। अच्छे खासे प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं भैया, कभी भी रहे हैं। बाबरनामा का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, बाबरनामा मतलब तुजुके बाबरी का बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया हुआ है। मुल्ला दो प्याजा, भैया मुल्ला दो प्याजा ये ऐसे व्यक्ति थे कि ये खाने में प्याज के तो बड़े शौकीन थे, तो एक नहीं दो प्याज मांगते थे। बिल्कुल नहीं, प्याज ज्यादा खाने के शौकीन। तो मजाक में हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इन्हें अकबर ने ही दो प्याजा के नाम से मुल्ला दो प्याजा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, सो ये ऐसे व्यक्ति हैं दरबार में 9 रत्नों में से मुल्ला दो प्याजा भी एक थे। भोजन में प्याज अधिक पसंद होने के कारण इनको अकबर ने यह नाम दे दिया था। ये विद्वान व्यक्ति थे भैया, कवि व्यक्ति थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अगली बात करें फैजी की। फैजी जो है, फैजी अबुल फजल का नाम सुना है ना, वो सबसे मेन विद्वान जिनको दीन इलाही का वो प्रमुख बना दिया, उनके छोटे भाई हैं, है ना। सो इनको भी अकबर ने राजकवि के पद पर नियुक्त कर दिया था। 2000 का मनसब इनको भी प्राप्त हो गया था। और ये अच्छे कई जगहों पे यहाँ पे एक और नाम मिल जाता है, तो अभी फिलहाल तो फैजी तक ही है। क्लैशेस जो हो जाते हैं उसके कारण यहाँ कई बार फैजी की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग फैजी को ही यहाँ 9 रत्नों में शामिल करते हैं। तो ये 9 रत्न रहे अकबर के दरबार के। ऐसी ही नेक्स्ट अगली वीडियो जो है रोचक जानकारी की, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।